ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने लगातार लेखन का काम किया। अप्रैल 2018 से लेकर के अभी तक लिखता ही रहा हूँ। इस बीच में हमारी दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट का काल आया, कोविड-19 का। इसको लेकर के हम सब लोग परेशान थे। इसको लेकर के कई तरह की गणनाएँ, कई तरह की चर्चा की गई। ख़ास तौर से एक ऐसा भी व्याख्या किया गया कि एक तरीके से यह एक पैंडेमिक था, महामारी था। इसकी एक और कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जो हमारा होता है, सूर्य की जो घटना होती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के देखें, कोरोनल मास इजेक्शन उन सारी चीज़ों से रिलेटेड पार्ट है। साथ ही दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम भी करते हैं, उन लोगों के कारण भी ऐसा प्रभाव होता है। दुनिया में बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। जब हम विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो समझते हैं कि शांति स्थापना के लिए किए गए प्रयास को ही वास्तव में कल्याणकारी माना जाता है। विश्व सरकार के माध्यम से ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। साथ में जो जुड़े हुए उनके संगठन हैं जिनके माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ब्रह्मांडीय घटनाओं के अध्ययन करके और उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है उनका सही विवेचना करके हमारे अत्याधुनिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से देखें, पृथ्वी और आकाशीय घटनाओं का सही अध्ययन कर सकें, उनका सही तरीके से व्याख्या कर सकें। यह ब्रह्मांड या गैलेक्सी बहुत बड़ा है। इसमें जब हम अध्ययन कर रहे थे तो एक चीज़ निकल कर के आई कि कोरोनल मास इजेक्शन से रिलेटेड घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि सोलर साइकिल से जुड़ा हुआ है, 11 साल में जो दोहराया जाता है। जब हम उनको देखें, उनको समझें तो समझें कि पूरी दुनिया की जो एक व्यवस्था है उनको प्रभावित करती हैं यह जो ब्रह्मांडीय परिवर्तन होते हैं। उससे वातावरण में परिवर्तन हो जाएगा। अचानक अगर सूर्य से बहुत ज़्यादा अगर ऊष्मा निकलता है तो ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। साथ ही और भी बहुत तरीके की चीज़ हैं, पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट चेंज होगी। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको लेकर के हमारे वैज्ञानिक लोग व्याख्या करते रहे हैं और उस आधार पे इनको चीज़ को हम लोग समझ करके ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि कि लोगों का जीवन बच सके। यह कोरोना मास इजेक्शन था जो कि सूर्य से जुड़ी हुई घटना थी। अगर हम अपने बजरंगबली को ध्यान में रख करके उनको सोचते हैं, सूर्य के सापेक्ष में अध्ययन को हमको देखना होगा कि जो ब्रह्मांडीय परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझने के लिए जब हम इनके कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो हमें समझ में आते हैं कि पृथ्वी क्या है, निर्भर है ब्रह्मांडीय घटनाओं पर। पृथ्वी का वातावरण, हम लोगों का जीवन का अस्तित्व उन सारी ब्रह्मांडीय घटनाओं पर निर्भर है और ये प्राचीन काल से चलती आ रही है। इसलिए यह ज़रूरी होता है कि इस संदर्भ में हम समुचित दृष्टिकोण रखते हुए अपना प्रयास करें, सीखें, समझें, व्याख्या करें, ताकि जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रही है उससे जुड़ी ज्ञान को हम लोग लिख सकें, उनको नोट कर सकें। यह प्रक्रिया हमारा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग से है। जब आप समझेंगे तो देखेंगे दुनिया में बहुत तरीके के क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, जिनके अलग तरीके के इंटरवेंशंस होते हैं जो कि हम लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके लिए उचित विधि व्यवस्था हो, इसके लिए लोगों का जो काम किए जाने एजेंसीज हैं वो लोग काम करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनके माध्यम से पूरी दुनिया की व्यवस्था संचालित होती हैं। 10 महाविद्या की कृपा से तरह तरह के ज्ञान, माता भगवती का जो हम देखते हैं हमारे यहाँ आस्था विद्यमान है, उनको भी हम देखें तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि महामारी उत्पन्न हुआ था, उनको दूर करने के लिए महादेवी ने अपना ज्ञान दिया था। और जो इन सारी चीज़ों को लेकर के परा विद्या को देखते हैं, समझते हैं, यह भी एक प्रतीक है कि कैसे हमारे देश दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब हम आस्था भक्ति के ऊपर देखें तो इनसे लोगों के जीवन में एक बल मिलता है। लोग अपने जीवन को सही से रख करके आगे संतुलन करने की व्यवस्था करके अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना होता है, लिखना होता है, प्रयास करना होता है, अपने वचनबद्धता को पूरा करना होता है, अभ्यास करना होता है, ताकि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और इनसे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, साथ ही साथ जो सामाजिक सिद्धांत हैं, उन सारे चीज़ों को अमल में लाने पर दुनिया की समस्या का समाधान होता है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और भी जितने सारे बड़े बड़े शक्तिशाली संगठन देश हैं उनके माध्यम से प्रयास किया जाता रहा है। इस दौरान अध्ययन करते करते हमने महाभारत का भी पाठ करने का एक अवसर मिला। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से ऐसी हुई। और इसमें बहुत तरह की ऐसी घटनाओं को बताया गया कि यह जो दुनिया में परिवर्तन का चीज़ रहा है,
राजनयिक व्यवस्था को लेकर के, राजनीति को लेकर के युद्ध होती रही। और महामाया का सब ये प्रताप है कि लोग उनके माया जाल के अनुसार चलते रहते हैं, उनके माध्यम से दुनिया का पूरा सारा चीज़ निर्धारित होता है। लेकिन इसमें हिंसा मिश्रित यज्ञ की निंदा की गई है। वैसे ही बहुत तरह का चीज़ है। अनुनय विनय परामर्श के माध्यम से युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाता रहा है। साथ ही ऐसी चीज़ें भी हैं कि तपस्वियों द्वारा प्रयास किया गया, उनकी तपस्या के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित होती हैं उनके माध्यम से वो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। आपस में गुरु शिष्य का संवाद होता है, जिनके माध्यम से सारे विषयों को समझने की बात होती है। तो ये ब्रह्मांडीय जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो ज्ञान है उनका अध्ययन आज हमारे वैज्ञानिक उपकरण कर रहे हैं। लेकिन इनसे जुड़े जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि ज्ञान के अधिगम और इनके अन्वेषण के साथ इनको सीखने की प्रक्रिया चलती रही है। और एक वैश्विक परिदृश्य में व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए जब हम ब्रह्मांडीय परिवर्तन की घटनाओं को देखते हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा विवेचित इस महागीता, साथ ही व्यास जी द्वारा जो रखा गया श्रीमद् भगवत गीता है, उनको भी संदर्भ में लेकर के देखेंगे। क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम है, उसके अनुकूल जो वातावरण में परिवर्तन होता है, उन सारी चीज़ों का जवाब हम समझते हैं तो वो हमको समझने में मदद करता है कि गणपति गणेश और भगवान बुद्ध ने जो एक अपना प्रक्रिया बनाया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का, वो सारा चीज़ अपना चलता रहता है। ऐसी चीज़ें हुई कि ऐसे साम्राज्य स्थापित हुए, पहले भी उनके माध्यम से राज्य का संचालन किया जाता रहा। किसी विषय को लेकर के उनके बीच में आपस में मतभेद हो गया, तो उस मतभेद को लेकर के उनमें लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद फिर वंश की बात थी, एक कौरव हो गए, पांडव हो गए, उनके बीच में झगड़ा का बात हुआ। फिर वो लड़ाई कैसे रुके, इसके लिए प्रयास करने की बात हुई। तो उसमें जो हमारे देव हैं इष्ट हैं, पार्वती जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, और भी ये लोगों के माध्यम से जो एक चर्चा के माध्यम से बात बताया गया, उनका विकल्प दिया गया था। तो इस तरीके से हम युद्ध को रोक सकते हैं और इस तरीके से शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था को हम लोग बनाए रख सकते हैं। इन सारे विषयों के संदर्भ में प्रयास होता रहा, लोगों के माध्यम से पहल की जाती रही। अब हमारा दुनिया की बात करें तो विश्व व्यवस्था को हम देखें तो बहुत तरह के युद्ध भी हुए हैं हमारे प्राचीन काल में भी। उन युद्धों को रोकने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम साथ मिलकर अच्छे से जी सकें, संसाधनों और सेवाओं का अच्छा तरीक़े से विनिमय कर करके लोगों के जीवन को अच्छा कर सकें। इसमें पशुधन और सारी चीज़ों के महत्व है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस संदर्भ में विचार करें तो सभी के जीवन, सभी की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना हमारा अपना एक कर्तव्य और उद्देश्य होना चाहिए। जो वैज्ञानिक उपकरण, जो शोध अनुसंधान है, उसके संदर्भ में बात करें तो व्यापक इसकी चर्चा की जानी चाहिए, व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि हमारे देश दुनिया से संबंधित जितने सारे समस्या हैं उनको हम लोग समझ सकें, उनको दूर करने का प्रयास कर सकें। ये सारी वैज्ञानिक विवेचना इस बात को प्रदर्शित करती हैं। इसमें हम देखें तो माइक्रोकॉस्म की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी के लेवल पे देखें, जेनेटिक्स के लेवल पे देखें, जो अभी जीन एडिटिंग और सारी चीज़ों से लेकर के जो प्रक्रिया है, कॉस्मोलॉजी में देखें तो जिस तरीके से बड़े लेवल पे इसकी व्याख्या की जाती है, वो सारा एक तरीके से आपका डिसाइड करता है कि हम एक जब इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं देश दुनिया के प्रति, ज्ञान के प्रति, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जा रहा है, इनके माध्यम से जिस तरीके से इनके इंटर रिलेशनशिप को एक एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि सही समझ बना करके जो समस्याएं आई हैं उनका उपचार किया जा सके, उनका समाधान दिया जा सके। कोविड-19 एक वायरस जिसके कारण SARS-CoV-2 के कारण हम लोगों को बहुत तरीके की परेशानी होनी पड़ी। इसमें कुछ दैविक भी होती हैं, कुछ इसमें वैज्ञानिक गलतियाँ भी होती हैं जिसके कारण चीज़ ऐसे होती हैं, ऐसी परिस्थिति आती हैं जिसके कारण हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो यह इनसे संदर्भित विचार है। हमारी स्वतंत्रता है, हम लोग अपने अपने देश, अपने अपने गणराज्य के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एक आज़ादी के बाद जो व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई कि हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास करते हैं। भगवान शिव की प्रेरणा से लोग इन सारी चीज़ों को निष्पादन करें कि वही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन हमारा पहला होना चाहिए कि हम जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रही हैं, देश दुनिया विश्व में जो समस्याएं हो रही हैं, इन समस्याओं को समझें और उनको निदान करने के लिए अपना प्रयास करें। इसके लिए हर एक देश के जो अपने चयनित प्रतिनिधि होते हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर उनका नेतृत्व करते हैं,
और साथ में संबंधित मुद्दों को लेकर के राज्य में व्यवस्था करते हैं कि शोध और अनुसंधान चले, पॉलिसी का निर्माण हो, साथ ही उन पॉलिसी के क्रियान्वयन करने से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई जा सके। इसके लिए उनके माध्यम से प्रयास के संबंधित जो हमारे दर्शन न्याय के सिद्धांत हैं उनको मान सकें, उस हिसाब से इनका अनुपालन कर सकें। यह विश्व बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अभी नासा के माध्यम से इनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो हमें एक फूल की तरह मिलजुल करके रहना चाहिए कि ताकि हम गुलिस्तान में एक दूसरे को सहयोग कर सकें और लोगों को किसी तरीके से कोई दुख ना दे। इस संदर्भ में हमें प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि हम पूरे विश्व पर एक अमन और भाईचारे की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहें और हिमालय की तरह अडिग रहें कि हमारा प्रयास सही रहे। ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल की एक्सप्लेनेशंस थे कि किस तरीके से कोविड-19 को लेकर के समस्या हुई, उनको दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेवल पे प्रयास किया गया, वैक्सीन्स को डेवलप किया गया, उन वैक्सीन्स के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास किया गया। ये सब एक ज़रूरी संदर्भ है जिसको कि लेकर के हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। अंतर विषयक ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो हम उपस्थित समस्याओं को सही तरीके से समझ सकेंगे और उनके उपचार के लिए जिस तरीके के जो समस्या का समाधान करने के विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं उनको आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन को बेहतर कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत तरह की चीज़ है, लाइक हम देखें तो जिस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इसके अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इनके माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, उपचार करते हैं। लेकिन हमारा मनोवैज्ञानिक रूप से हम सही रहें, हमारा टेक्निकल हम लोग साउंड रहें, इसके लिए हमें लिखने पढ़ने का लगातार प्रयास करते रखना होगा ताकि हम समझें। ऐसी बहुत सारी चीज़ हुई थी जो विश्व में पहले भी लोगों के साथ अन्याय हुआ था, लोगों के अधिकारों का दमन किया गया था, लेकिन कालांतर में उनसे संबंधित व्यवस्था को सुधारा गया और फिर वही एक सही व्यवस्था हुई ताकि न्यायपूर्ण समाज में हम लोग अच्छे तरीके से अपना जी सकें, रह सकें। कभी कभी धर्म की प्रामाणिकता पर भी संदेह उपस्थित होती हैं। ऐसा लगता है कि धर्म है कि नहीं है, लोग सही रूप में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन कहा गया है थोड़ा समय लगता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमें मानना होता है। कर्म ज्ञान संबंधित सृष्टि के कार्यों को लेकर के हमारे गीता ने विकल्प दिया, श्रीमद् भागवत ने विकल्प दिया। उनको संदर्भ लेकर के आज भी हम देखें तो जो वैज्ञानिक अनुप्रयोग हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती हैं वह एक दर्शाता है कि जो प्राचीन काल का हमारा एक ज्ञान था वह आज भी प्रासंगिक है, कि उसको संदर्भ में लेकर के जो हमारे शोध अनुसंधान के कार्य होते हैं वो हमें जानकारी देते हैं। गीता अध्ययन के दौरान, श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के दौरान महाभारत की बात है कि जब हम अपने भारत को उस तरीके से गणराज्य के रूप में आदर करते हैं, उस तरीके से पूरी विश्व व्यवस्था है। विश्व के मानचित्र को देखें, सभी जगह लोग रहते हैं, हर देश में प्राणी निवास करते हैं, हर लोगों को अपना भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और जीवन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके उपचार के लिए, उनके समाधान के लिए वहाँ की जो सरकार हैं उनके माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। और साथ ही यह सदियों पुरानी व्यवस्था स्थापित की गई, लोग मिलकर के संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से आपस में मंत्रणा करते हैं और संविधाओं के माध्यम से अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जिनमें एक पारदर्शिता और साथ में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को हित का ध्यान रखा जाए और एक शुचिता बनी रहे ताकि सही वस्तुओं का आदान प्रदान हो। अभी हाल ही में ऐसे एक घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे कि कुछ लोगों को दवा दी गई कफ सिरप का, उसके माध्यम से भी उनका जान चला गया। तो कहीं ना कहीं से इसमें एक तरीके से मेडिकल एथिक्स का हनन का बात है कि आप दवा बना रहे हैं लेकिन दवा के माध्यम से उसका अगर सही क्वालिटी मेजर नहीं किया गया, क्वालिटी चेक नहीं की गई तो उसके बाद वो डिलीवर हो गया जिसके कारण लोग यूज किया, उनका जान चला गया। तो कहीं ना कहीं से क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और पूरे तंत्र पर सवाल उठता है। इनको भी ध्यान देने की बात है। हम अध्ययन करते हैं, फिर समय बीतता है, फिर हमें आसपास की समस्याएं घेर लेती हैं, फिर अपने परिस्थितियों के अनुकूल हमें अपना व्यवस्था करना होता है। लेकिन ये बात होती है कि हमें बारंबार अपने आप को इसके लिए प्रयास करना होता है कि हम सही चीज़ को जानें, सही व्यवस्था को अपनाएं और अपना प्रयास करते रहें। इस विगत
वर्ष के दौरान हमने बहुत तरह के विषयों पे अपने साइंटिफिक रिसर्च पे भी लिखी हैं। इसमें बहुत तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं। साथ ही साथ साइंटिफिक लेवल पे क्लाइमेटोलॉजी के प्रभाव को भी इसमें बताया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा और हमारे वेद व्यास जी के प्रति, उन्होंने इस बड़े ग्रंथ की रचना की ताकि हम अपने पैसेज ऑफ टाइम को हम देख सकें। जिस तरीके से समय हमारा व्यतीत हुआ, यह हमने स्टार्ट किया था 4 जनवरी 2022 को और ये 24 सितंबर 2022 को हमारा पूरा हुआ। लगभग 9 महीना के आसपास का समय इस पुस्तक को पढ़ने में लगा। इसमें थोड़ा बोल करके पढ़े, थोड़ा मन में पढ़े, इस तरीके से हमारी प्रक्रिया चलती रही। लेकिन जो चीज़ बताता है कि दुनिया में अभी पहली बार लड़ाई नहीं हो रही, यह प्रक्रिया बहुत पुरानी है, जिसमें किसी किसी बात को लेकर के राज्य के अध्यक्ष हैं वो आपस में भिड़ जाते थे, उनमें लड़ाई होती थी। लेकिन साथ में ऐसा प्रयास किया जाता था कि मंत्रणा द्वारा, परामर्श के द्वारा और साझेदारी के द्वारा उन समस्याओं को समझते हुए उनके विकल्प प्रस्तुत किए जाएं और उनको अपना करके उन समस्या को दूर किया जा सके। इस संदर्भ में यदि किसी को किसी तरीके से कोई अगर संदर्भ ज्ञान लेना है तो उसके लिए हम इन पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं और इनके माध्यम से संबंधित विषयों को समझ करके उनको अपना करके विश्व व्यवस्था में जो हम अपना सकारात्मक एक योगदान दे सकते हैं उसके लिए किया जा सकता है। जो विश्व के जितने सारे नेतृत्वगण करने वाले हमारे नेतागण हैं, उनसे ऐसा निवेदन है और ऐसी प्रार्थना है कि वो इन सारी चीज़ों को समझ करके ऐसी व्यवस्था करें कि युद्ध की परिस्थिति टले और आपस में साझेदारी के माध्यम से अपने अपने देश में जो अच्छी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही जो वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान के आधार पर नई नई तकनीकें उनके यहाँ विकसित हुई हैं, उनका आपस में आदान प्रदान करें और उनके माध्यम से एक दूसरे के देश के निवासियों की जीवन स्थिति को उन्नत करने में, उनको समस्याओं से बचाने के लिए, उनको समाधान देने के लिए प्रयास करें। इस संदर्भ में पहल कर करके हम एक अच्छी विश्व व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी वैदिक एक पुरातन परंपरा रही है उसको आत्मसात करें। उस संदर्भ में हम इन सारी चीज़ों को अपना करके चीज़ करें तो ठीक है। और ये परामर्श, मंत्रणा, साथ ही साथ एक दूसरे के समस्याओं को समझना, उसके बाद एक रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ करके कि हम रिजिड हैं, यही होना चाहिए। थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच, थोड़ा उदारवादी अप्रोच अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस को समझ सकें और अपने दंभ और अभिमान को त्याग करके ऐसी व्यवस्था करें कि आपके द्वारा जो समस्या उत्पन्न हुई है उनके समाधान के लिए विकल्प प्रस्तुत किए जाएं। ऐसी पहल की जानी चाहिए कि आपस में जो किसी तरीके का मतभेद है वो मतभेद दूर हो और अगर किसी कारण से ऐसे समस्या उत्पन्न हो रही हैं कि लोगों के बीच में मतभेद होने के कारण आपस में लड़ाई हो जा रही है, उन लड़ाई को दूर करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम मिलकर के काम करें तो देश दुनिया की व्यवस्था को हम सही कर सकते हैं। अभी हमारे देश दुनिया में ऐसी समस्या आती रहेंगी, इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी हालिया में हमारे कल के कार्यक्रम में हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि अब COP27 को लेकर के हमें पहल करने की आवश्यकता है और इसको लेकर के काम करने की बात है। लेकिन जो जानकारी, जो व्यवस्था की चर्चा की गई थी वह ग्लासगो में भी COP26 में पिछले साल के नवंबर में इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ऐसे डिक्लेरेशंस किए गए थे जिनको अगर हम अपनाते हैं तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए आपस में मिलजुल करके प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए सभी देश के जो सत्ता के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनके मध्य समन्वय होना चाहिए और उस माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि उनके माध्यम से समस्याओं को व्यवहारिक तौर से समझते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया जा सके ताकि हम लोगों के जीवन को बचा सकें और आपस में मिलजुल करके ऐसा प्रयत्न करें कि लोगों की समस्या को दूर करने के लिए हमारे द्वारा विकल्प प्रस्तुत किया जाए। युद्ध का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन युद्ध के जो परिणाम हुए हैं उनके प्रति भी जब हम समझें तो श्रीमद् भगवत गीता बताती हैं। इसमें आपस में अनुनय विनय, मंत्रणा, संवाद, चर्चा, मध्यस्थता के माध्यम से हमेशा ऐसा प्रयास करने की वकालत की गई है। इनको बढ़ावा दिया गया है कि जो हमारे विवाद के विषय हैं,
मतभेद के विषय हैं, उन विषयों को हम समझते हुए उनको दूर करने का प्रयास करें, उनको पहचानें, आइडेंटिफाई करें, और जो डायग्नोस्टिक उनके जांच के आधार पर जो चीज़ें आ रही हैं उनको लेकर के हम उनका काम करें। यह आपके बीमारी के उपचार में भी है, यह आपकी जैविक समस्याओं को दूर करने के लिए भी है, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों को लेकर के भी है, और उनको लेकर के हम टेक्नोलॉजिकल अगर एप्लीकेशंस करते हैं उनके माध्यम से तो हम समस्याओं को दूर करने के लिए पहल कर करके अपना नेतृत्व का एक भूमिका अदा कर सकते हैं। हम अपने अस्तित्व को देखें, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी धरती भी एकमात्र छोटे से दाने के बराबर भी है, नगण्य है, जिसको कि हम देख नहीं सकते। अगर पूरे विश्व ब्रह्मांड के सापेक्ष में अपने धरती की भी तुलना करें तो हमारी धरती माता के ऊपर हम लोग जो रहते हैं एक व्यक्ति के रूप में, हमारा अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, नगण्य है। जब हम ये विश्वास करके ये सोचते हैं तब हमारा जो अप्रोच होता है वह अप्रोच हमारा पहल करने की होती है कि हम सहयोगात्मक रवैये से, अगर हमें भगवान ने, हमारे धर्म और हमारे समाज ने इस तरीके से चयनित किया गया है कि हम उच्च स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हुए अपने देश, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से ऐसी अपेक्षा भी होती है कि आपके द्वारा उनके समस्याओं को समझते हुए उनके लिए समाधान उपस्थित किया जा सके। कोविड-19 पहली बार नहीं, पिछले 100 साल पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन इसके कई आयाम हैं। कोरोना की बात करें तो सोलर मास इजेक्शन की है, एक हमारा वो चीज़ हो गया जिसको हम लोगों ने देखा कि एक वायरस है, इसको लेकर के लोग नहीं किए। जैविक युद्ध से संबंधित भी इसको लेकर के घोषणा की गई थी, बट ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है इसको व्यापक दृष्टिकोण के साथ हम देखें तो समस्या जो उपस्थित हुई और उनके कारणों को चिन्हित करके उनके निदान के लिए जो हमारे माध्यम से समाधान उपस्थित किया जा सकता है उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और यह ध्यान रखते हुए इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में जो समस्याएं, जो परिवर्तन आ रही हैं, ऐसे कई तरह के नेचुरल वाइटल फोर्सेज हैं जो कि बहुत विध्वंसक होती हैं। अगर उनमें किसी तरीके से कोई वैसा फ्लक्चुएशन हुआ तो स्थिति हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन हम अगर एक दूसरे देश के साथ मिल कर के अगर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसे कोई बड़े समस्या के दौर में लाइक कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है जिसके कारण बहुत सारे न्यूट्रिनो का अगर एमिशंस हो रही हैं जिनके कारण हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कोई इनको दूर करने के लिए हम मिल कर के काम कर सकें। इसके माध्यम से जो वैज्ञानिक चेंज हो रही हैं, इनसे रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा शेयर की जाती हैं, इन डेटा शेयरिंग के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो ताकि हम लोग मिल करके उस बाहरी आपदा से, एक्सोस्फीयर की जो हमारी समस्या होती है उससे हम अपनी दुनिया को बचा सकें, लोगों के जीवन को बचा सकें। जलवायु परिवर्तन होगा अगर हमारे सूर्य के तापमान के कारण, सूर्य तप में परिवर्तन होगा, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उसको लेकर के प्रभावित होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के जो सारी चीज़ें हैं वो सारी प्रभावित होंगी, जो कि सब एक दूसरे पे निर्भर होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। सूर्य को लेकर के बहुत तरह की रिसर्च की जा रही हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई है, चूँकि सूर्य के सापेक्ष में ही हमारा यह सौरमंडल अपना परिक्रमा करता है और इनसे जुड़े जो ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं उनका एक व्यवस्था निर्धारित होता है, डिपेंड करता है। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें पहल करने की आवश्यकता है ताकि हम इन सारी चीज़ों को समझें। मान लिया जाए कभी बहुत बड़ा चक्रवात आ गया, उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे उनको रोकने के लिए काम करें। अगर समुद्र की शक्ति के सामने हम कैसे ऐसे व्यवस्था करें कि अगर उनसे कोई समस्या हो रही है तो हम अपने जीवों को बचा सकें। कि जो कंप्यूटर सिमुलेटेड जो मॉडलिंग दी जाती हैं, डिटेल्स प्रस्तुत किए जाते हैं, इनको लेकर के ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना 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 कई तरह की बात हमने बोली, लेकिन यह एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है विथ रेफरेंस टू सन, कि अगर वो व्यापक तौर पे अगर परिवर्तन हो रहा है उससे लेकर के जो हमारी पूरी हमारी पृथ्वी की अपनी एक क्या कहें परिवर्तन अगर होती हैं तो उसको लेकर के हम कैसे डील करेंगे। यूनाइटेड नेशन यूएन एनवायरनमेंट के माध्यम से इसके विकल्प प्रस्तुत किए जाने की बात होती हैं। जो हमारे जितने सारे सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से जो सारा जानकारी प्राप्त किया जा रहा है उनको लेकर के समझने की बात है। हमारे जो बायोटेक्नोलॉजिकल लैब हैं
इनमें अगर बीमारियों को पहचान कर उनको दूर करने के लिए वैक्सीन्स की व्यवस्था की जा रही है, तो उनका सही तरीके से उत्पादन हो, सही तरीके से उनका यूज हो, ताकि हम इन सारी चीज़ों को समझ करके और उनको अपना सकें, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम पहल कर सकें। ऐसी चीज़ें लगातार होती रही हैं, इसके लिए हमें लगातार पहल करने की आवश्यकता है। यह ध्यान देने की बात है, जिस तरीके से यह जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, इसको लेकर के सदियों से डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उन डेटा को जब हम समझते हैं, अपनाते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को हम अपना सकते हैं। विश्व में ऐसे बहुत बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को देखें, समझें, तो हमारा यह प्रयास होगा कि हम समस्या को दूर करने के लिए एक मिलजुल करके साझा प्रयास कर सकें। अगर इनको लेकर के देखें, हर एक व्यक्ति का अपना कार्बन फुटप्रिंट है। उन कार्बन फुटप्रिंट को भी हमें मैनेज करने की आवश्यकता है, ताकि उन ध्यान कर सकें। और जो एक स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं हमारी पृथ्वी और वातावरण में परिवर्तन को, इन जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के जो डेटा हमारे पास प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको हम देखें। अगर टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ पिछले 20 साल में, क्या और कैसे कैसे हुआ, उसके कारण क्या प्रभाव हुआ, या जो हमारे प्रदूषक गैस हैं उनको लेकर के क्या प्रभाव हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसमें किस चीज़ को अगर हम रेगुलेट करें ताकि सारा चीज़ सही हो। यह एक साइंटिफिक फाइंडिंग के आधार पर नासा ने प्रस्तुत किया कि किस तरीके से टेम्परेचर ग्राफ बदल रहा है। अगर पोलर रीजन में बात करें, तो ऊपर आपका जो क्षेत्र है आर्कटिक और अटलांटिक अंटार्कटिक, अगर इन क्षेत्रों में अगर अचानक तापमान बढ़ जाएगा, इसके कारण बहुत सारे बर्फ़ पिघलने लगेंगे। और ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण क्या होगा, हमारे जो समुद्री जल में बढ़ावा होगा, उसके कारण क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्र के लोगों के जीवन में बहुत तरह की संकट आ सकती हैं। सूर्य के सापेक्ष में ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। और भगवान को अगर हम विश्वास करें, तो जो ज्ञान, जो जानकारी इसमें दी गई है, हम हनुमान जी को अपना आदर्श माने, सूर्य को भगवान मानते हुए जब हम आराधना पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो जीवंत ग्रह हैं उनको लेकर के उनके अंदर भी हमारे विश्वास से एक शांति की बात होती है। यह हमारा सोचने का आध्यात्मिक एक अपना आयाम है। नासा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाती रही, ऐसे प्रयास किए जाते रहे हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलेंगी कि हम इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए जो स्टैटिस्टिकल जानकारी हैं उनको समझें, और उनके माध्यम से हमारा ऐसा प्रयास हो कि अगर हम शक्तिशाली हैं, हमारे देश में अगर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, शक्तिशाली उपकरणों और वैज्ञानिक शोध के आधार पर चीज़ बनी है, तो हम समझें 30 करोड़ से ज़्यादा प्लैनेट मतलब ग्रहों की खोज करने की बात की गई। और उनके संदर्भ में देखें, अगर कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो उनको दूर करने के लिए हम अपने पावर को बचा करके उनका सही तरीके से यूज करें। कुछ ऐसी चीज़ की व्यवस्था हो कि अगर किस तरीके से कोई कॉमेट्स का अटैक हो रहा है, मान लिया कोई क्षुद्र ग्रह या किसी तरीके से आकाशीय उल्का पिंडों का अगर हमारे तरफ कोई अगर वैसा अटैक हो रहा है, तो हम अपने पूरी चीज़ को देखें कि हम जिस कॉन्टिनेंटल जोन में रह रहे हैं, वहाँ से ही हम लोगों को बचाने के लिए उन सारे वाइटल फोर्सेस से अपनी धरती को बचा सकें। ऐसी घटना होती रही हैं। अब हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को देखें, तो बहुत सारे ऐसे कारक थे जिनके कारण पृथ्वी पर धरती पर जीवन का अस्तित्व मिट गया था। बार बार नई स्पीसीज वहाँ पे इवॉल्व होकर के जन्म लिए, और उसके बाद फिर एक्सटिंक्शन के बाद जो नई स्पीसीज जन्म लिए, उसके संदर्भ में हमें अपने आप को देखने की बात है। हम भी एक स्पीसीज हैं, हम ह्यूमन हैं, हमारे पास कैपेसिटी है कि हम अपने सोच, समझ और अनुसंधान के आधार पर ऐसी चीज़ों की रचना कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ताकि इन सारी चीज़ों से हम बचा सकें अपने प्रजाति को। इस धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। अर्थ का मैग्नेटिक इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा था, कोरोनल मास इजेक्शन से रिलेटेड जो जानकारी थी, उसके संदर्भ में जब हम जानकारी को लेकर के प्रचार बात करें, तो समझ सकते हैं कि जो समस्या है उनको दूर करने के लिए हमें इस तरीके से पहल करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से इन समस्याओं का समाधान उपस्थित किया जा सके। विश्व में घटनाओं में जो परिवर्तन होती हैं, वह कहीं ना कहीं से हमारे सूर्य के सापेक्ष, ब्रह्मांड के सापेक्ष में निर्धारित होती हैं। सोलर ऑब्जर्वेशंस नासा गोडार्ड के माध्यम से किया जा रहा है, और वो जो जानकारी आपस में एक्सचेंज की जाती हैं, उनको लेकर के हम समझें। तो ऐसी कोई भी चीज़ जैसे अभी है कि अगर सूर्य के सामने कोई ग्रह जैसे वीनस
ट्रांसमिट किया, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, उनके जो एक एट्रीब्यूट्स हैं उससे हमारी धरती पर क्या प्रभाव पड़े, उसको जब समझ करके हम व्यवस्था करें तो हमारे साझा प्रयास से विश्व की सारे शक्तिशाली देश में जितने सारे शक्ति हैं, उन सब शक्तियों को अगर मिला करके एक साथ प्रयास किया जाए कि अगर हमारी धरती पर, हमारे विश्व पर किसी तरीके का कोई अगर समस्या आ रहा है, हम मिल करके उनको दूर करने का कोशिश करें। ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हमारा विश्वास बनी रहे, और अगर कोई युद्ध की परिस्थिति आती हैं उनको दूर करने के लिए हम प्रयास कर सकें। या जो हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो लोग रह रहे हैं, इनकी जो समस्या हैं उनको समझें। अगर जलवायु परिवर्तन होगा, सभी को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण के तापमान में अगर परिवर्तन हो रही हैं, उनको लेकर के किस तरीके की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, किस तरीके के नए परिवर्तन के कारण हमारी धरती पे जीवन का अस्तित्व प्रभावित हो सकता है, उनको समझते हुए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम मिलजुल करके ऐसा कोशिश करें कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा पहल हो, हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए बात करें। यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बहुत बड़ा है। एक वीडियो आप अब देखेंगे, जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स, तो आप समझेंगे कि इसमें कई प्रकाश ईयर लगेंगे। इतना बड़ा व्यापक हमारा ब्रह्मांड है, और इसके संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे लार्ज हेड्रोन कोलाइडन है एक बनाया गया, इसमें की जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, बोसॉन्स और जो सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर के भी रिसर्च की जा रही हैं। शक्ति का वहाँ उपयोग किया जा रहा है ताकि प्राकृतिक के नियमों को समझ सकें, और उन नियमों को समझते हुए प्रकृति के जो फोर्स हैं, जो कि विध्वंसक हैं, जिनके कारण हमारी धरती पर जीवन का अस्तित्व को संकट हो सकता है, वैसे चीज़ों को लेकर के हम साझे प्रयास से उन सारे वाइटल फोर्सेस से अपने धरती को बचा सकें। हमें उस युद्ध के लिए भी सजग रहना होगा कि जब हमें अपने धरती पर जीवन के अस्तित्व को लेकर के ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि अगर किसी तरीके से कोई विध्वंसकारी अगर फोर्सेस के माध्यम से हमारे धरती पर जीवन को संकट उपस्थित होता है, तो हमारे सभी देशों के बीच में आपस में समन्वय के माध्यम से बातचीत, चर्चा, टेक्नोलॉजी और संसाधनों और शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके हम उन बाहरी आपदा से अपने धरती को बचा सकें, अपने धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारा प्रयास हो। बहुत सारा चीज़ है। यह जो टेक्निकल जब जानकारी हम देखते हैं, तो अध्यात्म से लेकर के विज्ञान के बीच में जो एक हमारा व्यापक प्रयास रहेगा, वह हमें मदद करेगा। भगवान का हमें ध्यान मिले, बजरंगबली का एक हम संदर्भ लेकर के करें तो सही बात है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुमेधा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ध्यान दें, इनसे रिलेटेड जानकारी है तो हम समझें कि हम में समझ कर की बात है। भगवान बजरंगबली को अपना हम आदर्श मानते हुए आगे पढ़ें, करें। शादीशुदा हैं वो भी बजरंगबली की पूजा करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि बजरंगबली की पूजा करते हैं तो आपको संन्यास लेना है, विवाह नहीं करिएगा। विवाह शादी बाल बच्चा सब मानिए, लेकिन इसमें जो जानकारी दिया गया है हमारे हनुमान चालीसा में, बजरंग बाण में, महाभारत में, रामायण में, वह पुराण हमारा पुरातात्विक क्या है, ज्ञान के समृद्ध भंडार है। और उनको संदर्भ लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखते हुए ऐसा प्रयास करते हैं, इसे दूर करने के लिए हमारे माध्यम से पहल की जाए, और हम उन समस्याओं को चिन्हित करके लिए अपना पहल करें ताकि उनको दूर कर सकें। हमारे देश में बुद्ध महावीर की परंपरा रही है, शांति स्थापित करने के लिए परंपरा रही है, लोगों के माध्यम से पहल किए जाते रहे हैं। इसके लिए हमारा पढ़ना लिखना काफ़ी योगदानदायक होगा। हमने भी अपना जो प्रयास है वो किया है, काफ़ी हमने रिसर्च करके बहुत सारी रिपोर्टिंग्स प्रस्तुत की हैं, जिसमें कई सारे सॉल्यूशंस को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हम संबंधित पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इनका एक सही एडिशन कर करके इनके माध्यम से जो सही जानकारी प्राप्त हो उनको लेकर के अपनाएं, और उनको लेकर के विश्व व्यवस्था को सुधारने में अगर हमारा योगदान सार्थक होता है, इसके लिए हमें भी अपने आप को लेकर के अच्छी संतुष्टि की महसूस होगी। यह जो कालखंड का विभाजन है, इस कालखंड के विभाजन के संदर्भ में भी विश्वास करने की बात है कि हाँ, ऐसा परिवर्तन होता रहता है। हमें उनके प्रति सजग रहना होगा ताकि उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए हम अपना प्रयास कर सकें। कभी ऐसी व्यवस्था होती है कि आपस में एक दूसरे की हम आलोचना करते हैं,
कभी किनकी सराहना करते हैं, कभी किन्हीं की आलोचना करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा है कि सही गुण को अपनाएं, शांति के लिए प्रयास कर सकें। और शांति के माध्यम से जब हम कोशिश करते हैं तो उससे हम सब एक दूसरे के जीवन को सही करने के लिए अपना योगदान देते हैं। जितने सारे हमारे नेतृत्व करता है उनसे ऐसा निवेदन है कि वो मिलजुल करके ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करें, और उनका एक प्रयास जारी है। इसके लिए उनको मैं सम्मान भी व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। तो उनके माध्यम से ऐसे पहल किए गए हैं ताकि इन समस्याओं को दूर करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाए। आपस में एक सहयोग रखते हुए जो समस्या उत्पन्न हुई है उन समस्या के कारणों को चिन्हित करें, और उन समस्या के कारणों को चिन्हित करते हुए उनके निदान के लिए हम प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ, माता सरस्वती, दुर्गा जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, इन सब चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं, इनके प्रति आदर रखते हैं, तो इनसे हमको प्रेरणा मिलती रहती है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को थोड़ा सा संतुलित रखें और चीज़ को समझते हुए अपना प्रयास करते रहें। महाभारत का पाठ सबको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा विचार आया है। और इसको बोल करके पढ़ें, उसके बाद साथ में अपना विचार को लिखें। आप इसको अध्ययन के लिए रिसर्च के आधार में पढ़ें, तो उसके आधार पर हमें समझ में आएंगी कि हम अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित रख करके प्रयास कर सकें। माता दुर्गा का जो ज्ञान है उनको भी ध्यान में रखने वाली बात है, वो भी हमें मदद करता है। इसमें भीष्म है, अर्जुन है, कृष्ण है, और भी बड़े बड़े पात्रों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी गई है, बताया गया है, दर्शाया गया है। इसमें इस बात की वकालत की गई है कि युद्ध को छोड़ें, शांति का मार्ग अपनाएं, और साथ ही ऐसी व्याख्या भी की गई है कि युद्ध हुआ, युद्ध को रोकने के लिए प्रयास किए गए थे, युद्ध नहीं रुका, युद्ध होने के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन नष्ट हो गया। युद्ध के बाद की भी विवेचना की गई है, युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद वैसी वैसी समस्या हुई जिनके कारण लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। युद्ध के बाद जो हम उनके जितने सारे अग्रस्त थे उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, उस विभीषण विभीषिका को लेकर के आज भी लोग एक संस्मरण करते हैं कि ऐसी चीज़ों को दोबारा दोहराने से रोका जा सके। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि यह चीज़ हमारा लगातार चलता रहे। मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है, मैं पढ़ता लिखता रहा, अपने रिसर्च के आधार पे लोगों के माध्यम से जो जानकारी, जो अपॉर्चुनिटी दिए गई, उनके माध्यम से जो उनको लगा उसके माध्यम से हम अपना काम करते रहे हैं। और आगे हमारा प्रयास जारी है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ा करके, अपने स्किल को बढ़ा करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, ताकि हम अच्छा योगदान दे सकें, जिसके माध्यम से मेरे द्वारा जो प्रयास किए जाएं उससे समस्याओं के समाधान के विकल्प उपस्थित हों। हमें मिल करके कोशिश करने की आवश्यकता है। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े समाज सेवक हुए हैं। सीवी रमन का जो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट का चरित है, उसके साथ और भी जितने सारी चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं से ये आज के मोबाइल कॉन्टेक्स्ट में एक ज़रूरी है, जिनको देख करके हमें समझने की आवश्यकता है। यह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कम्युनिकेशन का इंटरफेस जो डेवलप किया गया, इसमें कई साल लगे होंगे, 50, 60, 100 साल के बाद ऐसा टेक्नोलॉजिकल उपकरण का एक इन्वेंशन किया गया, निर्माण किया गया। उनके माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं, अपने विचार को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। यह सीखने के लिए एक बहुत बड़ा एक ज़रूरी हमारे लिए क्या है, एक उपकरण है। इनके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। हमारे मन में यह एक भाव बना रहे कि हाँ अभी समस्या है, लेकिन समस्या को दूर करने के लिए हमारे जो प्रयास है इनका सम्मान, और साथ ही ऐसा न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी कि आपने जो पहल किया गया है उस पहल को लेकर के आपको जो एक सही पारिश्रमिक, सही जानकारी, सही एक आपको सम्मान दिया जाए, उसके लिए भी जो सत्तारूढ़ पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से पहल की जाएंगी। इसलिए चीज़ है कि जब हम संघर्ष करते रहते हैं, हमारा संघर्ष हमें थोड़ा सा विचलित करता है, कैसे समस्या होती है। हम भी जब पाठ आरंभ किए तो कई बार ऐसा मन में आया, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ना पढ़ूं कि पढ़ूं। फिर धीरे धीरे करके यह लगातार चलते रहे, जिसमें 4 बार हमने ब्रेक भी लिया एक दिन का। उसके बाद भी हम लगातार इसको पढ़ते रहे। माता जी का दर्शन करने गए एक बार,
वहाँ वैष्णो देवी के बाद फिर प्रेरणा मिला, उसके बाद हम इसको लेकर के इसको पूरा कर पाए। थोड़ा सा भी इसमें बीमारी भी हुई थी, थोड़ा झगड़ा भी हुआ था, लेकिन ऐसे चलता रहा। अब अभी जो हमारा शरद ऋतु आया है, इससे जो 3-4 महीना है काफ़ी कठिन समय होता है। और इसमें जो कहा जाता है कि भीष्म क्या थे, उत्तरायण दक्षिणायन में उनका जान चला गया था, उसको लेकर के ध्यान देने वाली बात है कि श्रीमद् भगवद गीता इस बात को भी बताती है कि शरद ऋतु में जो हमारे ओल्ड एज हैं, वयोवृद्ध लोग, पुरुष लोग हैं, बूढ़े दादा दादी लोग हैं, उनको केयर करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि ठंड के कारण जो शरीर का हमारा फिजियोलॉजी होता है, हमारे शरीर का जो थर्मोस्टेट होता है, वो ज़्यादा प्रभावित होता है और बुजुर्गों को इनको लेकर के बहुत समस्या होती है। भीष्म सिर्फ एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, भीष्म क्या है, बहुत लोग से संबंधित है। आप इसमें कहानी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पूस की रात वाली कहानी याद रखिए, कितनी ठंड पड़ती है, उनको लेकर के भी ध्यान देने वाली बात है। और यह जो चीज़ है कि जब हम इसके लिए प्रयास करें ताकि ओल्ड एज केयर के लिए उनको सही तरीके से खाना पीना, कपड़ा और वैसा व्यवस्था हम देंगे तो वो लोग अपना जीवन अच्छा से जी सकेंगे। कोई बीमारी अगर है, उस बीमारी को दूर करने के लिए प्रयास करने की बात है। अभी कॉमन कफ एंड कोल्ड की समस्या आएगी। याद कीजिए 2019 का समय, 2019 के में भी जब हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बात करें तो काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ी थी, कोहरा था, बहुत ठंड माहौल हो गया था। हम उसी समय पे आ गए हैं। अभी अक्टूबर हमारा चल रहा है, नवंबर दिसंबर, यह समय काफ़ी ठंड से भरा हुआ होगा, इसमें कई तरह की समस्या होंगी। सीजनल कफ एंड कोल्ड का भी बात होगा, सीजनल फ्लू से रिलेटेड समस्या भी होंगी। और जब हमारे आसपास कोहरा फैला रहता है तो जो हम खांसते हैं, छींकते हैं, उनके कण हमारे आसपास के वातावरण में बहुत देर तक रहते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो कोविड-19 को लेकर के जानकारी दी गई थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, स्नीज करें तो ऐसा ना हो कि हमारे छींकने और खांसने के बाद हमारे आसपास वाले लोगों के पास वो चीज़ पहुँचे, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड को हम लोग बचा सकें, रोक सकें। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनको रोकने के लिए सरकार के माध्यम से ऐसे पहल किए गए हैं और हमें आशा है कि आगे भी ऐसे निबंधन लगाए जाएंगे। अगर आवश्यकता होगी तो भारत सरकार के द्वारा, विश्व सरकार के द्वारा दोबारा ऐसे लॉकडाउन लाए जाएंगे ताकि लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। अगर ऐसे हमारे चिकित्सीय परामर्श आते हैं कि नहीं, हमारे हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा के आधार पे अगर ज़्यादा बीमारी आने का चीज़ हुआ तो उस स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रख करके हमारे हेल्थ के लिए ऐसा पहल किया जा सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को रोकने के लिए उनके माध्यम से ऐसे निबंधन लगाए जाएं ताकि हमारे जीवन की रक्षा की जा सके। हम लगातार जब अध्ययनशील रहेंगे तो हमें इनसे जुड़ी हुई जानकारी मिलेंगी और उनको लेकर के हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को समझ सकेंगे। और साथ में हमारा प्रयास होगा कि हम समस्याओं को चिन्हित करके उनको दूर करने के लिए साझा प्रयास करें। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो आजीवन चलेगी। अभी हम अपने ऐसा होगा, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबकी अलग अलग अपनी शारीरिक क्षमता होती हैं, उनकी अपनी अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं। उनको लेकर के प्रयास करने की आवश्यकता होती है ताकि उनके ताओं को समझ करके उनको उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो अपने जीवन को उचित तरीके से निर्वाह कर सकें। ऐसे उनको सेवाएं दी जाएं ताकि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए वो सक्षम बन सकें और हमारे माध्यम से जो उनको विकल्प उपलब्ध कराया जाए वह उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। समरसता की बात है, धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के हमें समझने की बात है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखें और साथ में ऐसा हमारा व्यवहारिक अप्रोच हो कि आपस में मिलजुल करके हम समस्याओं को चिन्हित करें और समस्याओं को दूर करने के लिए आपके जो माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई हो उनको आपस में साझा करें ताकि उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो आपके माध्यम से प्रयास किए जाएं उनके माध्यम से उन समस्याओं का सही निराकरण हो सके। इसके लिए हम अपने बात विचार को अभी यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। यह प्रक्रिया आगे चलेगी, हम और भी जो सीखेंगे
जो हमारी समझ बनेंगी उनको हम भी साझा करेंगे। और आप लोग के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी साझा की जाती हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को वीडियो के फॉर्म में देख पाते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो आपका वीडियो फॉर्म है। न्यूज़ वाले मीडिया चैनल्स का भी काफ़ी योगदान होता है, उनके माध्यम से हमें इनकी जानकारी मिलती है। यह चीज़ लगातार चलता रहे, भगवान का आशीर्वाद हो, ऐसा हमारी प्रार्थना है। हम कहते भी हैं माता दुर्गा जी को लेकर के, तव चका किलना स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे जगन्मय मनसि जासु वही प्रसरासु जब। मतलब सभी शब्द में उनका एक वास है, उनको ध्यान दे करके हम समझें तो हमारे जो आस्तिक व्यवहार हैं उनसे व्यवस्था सही रहेंगी। और ये हमारा यह एक चीज़ है, हमारे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयो जगत अतोहम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। उस विश्वरूप, उस महामाया, उस देवी को जब हम प्रयास करेंगे, हमारा भी मोह भंग होगा। अगर हमें गुस्सा पड़ता है, हम अपने गुस्सा को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, यह व्यवहारिक अप्रोच है, इस अप्रोच को अपना करके हम अपना जीवन सही कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। भारत के द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से सब प्रयास किया गया है, सभी का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि हम इनका सही तुलना कर सकें कि किनको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है और उनको उस तरीके से उपलब्ध करवाए जाएँ संसाधन, ताकि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। यह एक प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, इसमें हम अपना ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।